नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 इंग्लिश सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में, देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। जहां पर आपको लेकर के चलते हैं सीधा बोर्ड एग्जाम में आपको 4 मार्क हासिल करने वाले प्रश्नों की ओर। जहां पर आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों की, इससे पहले हम इंचेंटेड पोल सिराज गोपालाचारी द्वारा लिखे गए जो आपका चैप्टर है प्रोज का फर्स्ट, उससे संबंधित हम मैचिंग वर्ड्स कंप्लीट करा चुके हैं। आज लेकर आए हैं सेकंड वीडियो ए लेटर टू गॉड से संबंधित। ठीक है, तो ए लेटर टू गॉड से संबंधित जो भी मैचिंग वर्ड से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उसको कंप्लीटली कराने का वादा करते हैं और अर्थ भी बताने का वादा करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए इसको 10 मिनट के अंदर क्लियरली ख़त्म कर लेना है। यदि आप चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि किसी प्रकार का बोर्ड से एग्जाम से संबंधित रिलेटेड कोई भी अपडेट आए या कोई भी तैयारी से संबंधित मटेरियल आपको दें तो वो सीधा आप तक जा पहुँचे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पर लेते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को और प्रश्न यहाँ पर पहला जो आ रहा है स्क्रीन पे वो देखिए। यहाँ पर जो प्रश्न है वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद से फटाफट हम लिखते हैं आपको वर्ड को। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। ठीक है, यानी लिस्ट ए और लिस्ट बी का आपको क्या करना है, मैच करना है, मिलान करना है और मीनिंग से मिलान करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो लिस्ट ए है और यहाँ पर लिस्ट क्या है, बी है। लिस्ट ए में जो दिया गया है वो फर्स्ट है अपसेट। अपसेट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चिंतित होता है। क्या होता है, चिंतित। ठीक है, यानी परेशान होता है। उसके बाद प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड का मतलब होता है कि भविष्यवाणी करना। क्या करना, भविष्यवाणी करना या पहले कहा हुआ। ठीक, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। फिर करा सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है एकांकी या अकेला। राइट, उसके बाद से आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जाए रिजम्बल। रिजम्बल का मतलब क्या होता है, के समान दिखना, के समान दिखना। राइट, रिजम्बल का मतलब होता है के समान दिखना। चलिए, तो सबसे पहले अपसेट। अपसेट का मतलब होता है परेशान, और परेशान का इंग्लिश इस बी सेक्शन में खोजिए तो कौन होगा, इस चीज़ को आपको खोजना है। तो बताइए परेशान का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो परेशान का जो होता है मीनिंग वो होता है आपका अंतिम। अंतिम होता है वरिड। वरिड का मतलब होता है परेशान, अपसेट। राइट, उसके बाद आता है प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करने का जो मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो दूसरा है आपका वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, फॉर टोल्ड। ठीक है, यानी फॉर टोल्ड हो जाएगा आपका भविष्यवाणी करना। उसके बाद सोलिटरी का मतलब आपका होता है क्या, तो एकांकी। एकांकी का मतलब होता है अकेला, और लोनली का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अकेला। राइट, उसके बाद आता है रिजेंबल। अब तो कुछ नहीं करना आपको, बस देख रहे हैं कि चौथा नंबर बच गया और इसमें लास्टवा नंबर बच गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, धुआंधार मिला देना है जो बच गया उससे। तो आपका यहाँ पर 4 नंबर मार्क का कंप्लीटली रूप से कंप्लीट हुआ। राइट, चलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दबाकर लाइक कीजिए और शेयर करने का काम कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम इस श्रृंखला के सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो आपके सामने मतलब दिख रहा है। कह रहा है ये भी मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। लिस्ट ए जो है कुछ इस प्रकार है, लिस्ट बी जो है वो कुछ इस प्रकार है। जहाँ पर सबसे पहले दे रहा है एमिएबल। एमिएबल का मतलब जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो जो होता है मिलनसार। कोई व्यक्ति होता है ना वो बहुत मिलनसार होता है, तो इसलिए इसका मतलब होता है मिलनसार। डिपा यहाँ ड्रेप्ड के मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लिपटा हुआ। समझ ना, ड्रेप्ड मैंने नहीं कहते लिपटा हुआ। फिर कह रहा है यहाँ पर एम्प्लॉयज का मतलब वही होता है आपका कर्मचारी होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, कर्मचारी। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है गेदर। क्या दे रहा है, गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। चलिए आपको अर्थ हमने बता दिया, अब आपको क्या करना है, इसमें खोजना है। अब खोजना है क्या, एमिएबल। एमिएबल का मतलब जो होता है मिलनसार होता है, या इसको कह सकते हैं मैत्रीपूर्ण। क्या कह सकते हैं, मैत्रीपूर्ण। तो इसका मतलब बताइए इसको किससे हम मिलाएंगे, बताइए, फ्रेंडली। इसमें कहीं है, बिल्कुल है। तो देखिए एमिएबल का मतलब मिलनसार, मिलनसार का मतलब होता है फ्रेंडली,
यहाँ पर देख पा रहे हैं आप मैत्रीपूर्ण, ठीक। अब चलिए डिपेंड, ड्रेप्ड, ड्रेप्ड मतलब लिपटा हुआ होता है, और लिपटा हुआ का इंग्लिश जो होता है व्रैप्ड होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? व्रैप्ड, राइट, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका इससे मैच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के मतलब होता है कर्मचारी, कर्मचारी का मतलब जो होता है वर्कर्स। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वर्कर्स। वर्कर्स कहाँ है? ये है, या क्या है? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के मतलब होता है कर्मचारी, और कर्मचारी के मतलब होता है सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ड्रेप्ड, ड्रेप्ड के मतलब जो होता है वरेप्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो सब मिटा दे रहे हैं उसके बाद आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। एमिएबल का जो होता है वो फ्रेंडली होता है, और ड्रेप्ड का वरेप्ड होता है, और यहाँ पर एम्प्लॉयज जो होता है उसको वर्कर्स हो जाएगा, और यहाँ पर गेदर जो दिया गया है उसको तो कोलेक्ट हो जाएगा, राइट, बिल्कुल। अब समझ में आ गया, ठीक, क्लियरली, ठीक है, बिल्कुल। दोनों एक जैसे था, ये दोनों एक जैसे है, थोड़ा देखिए ध्यान से, मिस्टेक ना हो जाए कहीं, ठीक। अब चलते हैं अगले पर। अगला नंबर आपका क्या है, यानी हाइट्रिक नंबर आपका क्या है? तो हाइट्रिक नंबर में हम देख पा रहे हैं कि मैच द वर्ड्स विथ लिस्ट ए एंड मीनिंग्स, वो जो भी है दोनों चीज़ें दे रहा है। जहाँ पर लिस्ट ए है और लिस्ट क्या है? बी है। इन दोनों में देख रहे हैं कि पहले दे रहा है रिजोल्यूशन, राइट, यहाँ पर दे रहा है रिजोल्यूशन, इसका मतलब जो होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय करने वाला। फिर क्रूक्स, क्रूक्स का मतलब होता है दलाल, ग्रे। यहाँ पर क्रेट, ठीक है, क्रेट के मतलब जो होता है चोटी, यानी क्रेस्ट, ये थोड़ा मिट गया है, मिस्टेक हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे यस रहेगा। क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, और चैरिटी का मतलब होता है पुण्य, दान पुण्य, दान पुण्य, राइट, बिल्कुल। अब चलिए इसको हमें क्या करना है? मैच करना है और बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए ना, क्रेस्ट माने चोटी, पिक माने चोटी, बिल्कुल समझ में आ रहा ना। चैरिटी का मतलब होता है दान करना, और यहाँ पर दे रहे हैं बिल्कुल क्रूक्स का मतलब होता है दलाल, दलाल का खोज लीजिए पहले, तो डिसऑनेस्ट पर्सन हो जाएगा। अब चलिए, अब दो चीज़ बच गया, रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजोल्यूशन का मतलब जो होता है प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय होता है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा यानी प्रतिज्ञा ने डिसीजन ले, फर्स्ट फॉर्म डिसीजन, यानी इसका जो हो जाएगा आपका फॉर्म डिसीजन हो जाएगा। अब क्या कहना, कुछ नहीं, जो बच गया उसको मिला दो, बस खत्म हुआ, ठीक है, राइट। चलिए, इस प्रकार आपका इस सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन था, जो बहुत ही बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।